टिक सकते। मैं हिम्मत करता हूं, मेरी हिम्मत के साथ आपकी तालियां शामिल होंगी, आपकी दुआएं शामिल होंगी तो मेरी हिम्मत और बढ़ेगी। मैं पढ़ता हूं साहब कि हार गए सारे चालाक मुबारक हो, नफरत होने लगी हलाक मुबारक हो, नफरत होने लगी हलाक मुबारक हो। राजस्थान से छत्तीसगढ़ से एमपी से बीजेपी को 3 तलाक मुबारक हो, बीजेपी को 3 तलाक मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इसी तरह आपकी तालियां बजती रही तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं रहे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपकी दुआएं, आपकी तालियां हमें ताकत देती हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं उत्तर प्रदेश में ऐसी जगह खड़ा हूं जो उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा तय करता है। मैं ऐसे शहर में खड़ा हूं। बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यहां तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। ये जमहूरियत के जश्न का प्रोग्राम है, ये लोकतंत्र के जश्न का सबसे बड़ा पर्व है, ये गणतंत्र का पर्व है। मेरी आंखों के सामने गणतंत्र के वो पहरुए खड़े हैं, गणतंत्र के वो सिपाही खड़े हैं जो इस मुल्क में ये तय करते हैं कि कौन सी सरकार आएगी, कौन सी सरकार जाएगी। मैं आपसे बस इतना कहता हूं मुरादाबाद वालों की, बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद रात को वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि एक फकीर अलमस्त बेखबर सो रहा है। उसके जश्न से बेखबर होकर के सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा, घोड़े से उतर करके उस फकीर के पास गया, सोते हुए फकीर के पास, और गुस्से में उसे लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर तू सो रहा है? मैंने शहर फतेह कर लिया, पूरा शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा, हुमायूं साहब, और देख करके सिकंदर से कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है और लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की दुनिया में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने एक बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको यह तय करना है आने वाले दिनों में कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आपके आने वाले मुद्दे क्या हैं और आप कैसी हुकूमत चुनने जा रहे हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। आप सारे लोग महसूस कर रहे हैं उस बदलाव को, उस अच्छे दिनों के ख्वाब को। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि ना किसी कानून की ना न्याय की परवाह है। आपकी नजरें जब जाएंगी लखनऊ की तरफ तो मेरे मिसरे आपको सच्चे लगेंगे कि ना किसी कानून की ना न्याय की परवाह है और ना ही वर्दियों की हाय की परवाह है, और ना ही वर्दियों की नाय की परवाह है। आप इस सरकार की बेशर्मियां तो देखिए, बेटियों से भी ज्यादा गाय की परवाह है, बेटियों से भी ज्यादा गाय की परवाह है। काम के नाम पे गिनाने के लिए क्या है? इलाहाबाद हुआ करता था एक शहर, अब वो इलाहाबाद नहीं है। फैजाबाद हुआ करता था एक शहर, अब वो फैजाबाद नहीं है। मुगल सराय होता था एक शहर, अब वो नहीं है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं AK सिंह साहब। मैंने हिंदी साहित्य से पढ़ाई करी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं है, ये खबर कान के नीचे उतरती ही नहीं। और मेरे जैसा बागी शायर तो ये कह देता है कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे। ये मेरा जुनून बोल रहा है कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे। तुम्हारे फैसले बिल्कुल हैं बेबुनियाद बोलेंगे। मिटा दो नाम कागज से, दिलों पर फिर भी लिखा है। इलाहाबाद बोला है, इलाहाबाद बोलेंगे। इलाहाबाद
बाद बोला है, इलाहाबाद बोलेंगे। आज मैं राजपथ पे निकलती हुई झांकियां देख रहा था और वो भाषण भी सुना मैंने जो राष्ट्र के नाम संदेश में प्रेषित किया गया। तब मैंने ये मिसरे पढ़े कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद मुरादाबाद के अमन पसंद लोगों, थोड़ी देर आपकी खामोशी मांगता हूं, एक नज्म पढ़ना चाहता हूं। इधर जो लोग आगे खड़े हो रहे हैं वो बैठ जाएं, पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा है, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, बिल्कुल बैठ जाएं, बैठ जाए, मैं आपको नजर आऊं। इधर जो आगे दोस्त खड़े हैं अगर ये भी बैठ सके तो बैठ जाएं। हाँ, आप ताली बजा करके एक बार उन पे दबाव डालें कि वो बैठ जाए, तो पीछे वाले ताली बजा करके उन्हें प्रेशराइज करें। और भाई ये कुर्सी इसे इधर उधर मत टहलाओ, ज्यादा दिक्कत हो तो दिल्ली भेज दो, मोदी जी को बड़ी चिंता है आजकल इस कुर्सी की, पता नहीं बचेगी कि जाएगी, तो उसे नीचे रख लो, उसे कुर्सी नीचे रख लो, आप उसे ऊपर क्यों कुर्सी टहलाते हो, उसे नीचे रख लो। एक नज्म सुनाता हूं आपकी अदालत में। कई बड़े सम्मानित नाम इस मंच पर बैठे हुए हैं, इस दाइज पर बैठे हुए हैं। हुमायूं कदीर साहब जैसी बड़ी शख्सियत इस प्रोग्राम की सदारत कर रही है। मैं आपके बीच खड़ा हूं, मैं सलाम करूंगा नदीम अंसारी साहब को। आपसे ये पूरा इलाका बहुत प्यार करता है नदीम भाई, मैंने देखा है आपके चाहने वाले और आपके साथी किस जुनून के साथ इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं। अहमद साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं और मुसलसल तमाम सफर में मेरे साथ रहा करते हैं और इनसे हर दिन सुबह शाम मुरादाबाद की खबरें और मुरादाबाद के किस्से, मुरादाबाद की कहानियां सुनता रहता हूं। एक लगाव हो गया है मुझे, एक प्यार सा हो गया है इस शहर से, क्योंकि इन्होंने इतने किस्से सुनाए हैं इस शहर की गलियों के, इस शहर की बैठकों के, कि मेरा कभी कभी मुझे मलाल भी होता है कि मैं प्रतापगढ़ में क्यों पैदा हुआ, मुरादाबाद में क्यों नहीं पैदा हुआ। अगर यहाँ पैदा हुआ होता तो यहाँ की गलियों और यहाँ की बैठकों और यहाँ की जो रवायत है उस रवायत में भली भांत ढला होता। लेकिन ठीक है, पैदा होना आपकी अपनी पसंद में नहीं होता, आप चॉइस नहीं कर सकते पैदा होने के लिए, अल्लाह जहां चाहता है वहां पैदा कर देता है। लेकिन मैं जिगर मुरादाबादी साहब के शहर में खड़ा हूं, वो पैदा तो मुरादाबाद में हुए लेकिन कब्र नसीब हुई मेरे पड़ोस में बलरामपुर में उन्हें। तो ये खुदा के अलग अलग फैसले हैं, वो पैदा कहीं करता है, मिट्टी कहीं नसीब करवाता है। मैं मंसूर उस्मानी साहब के शहर में खड़ा हूं, उनके वालिद साहब का अदब में जो रोल है उसे सलाम करता हूं। मैं महेश्वर तिवारी साहब जैसे बड़े गीतकार के शहर में खड़ा हूं। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं, अगर आपका मूड बन गया हो, आप सुनने के मूड में आ चुके हो, तो मैं एक नज्म सुनाऊं। जश्न जमहूरियत बैनर लगा हुआ है, सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया तक ने पिछले 4-5 साल में एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि हम तिरंगा नहीं फहराते, हम तिरंगा नहीं फहराते, हम जमहूरियत का जश्न नहीं मनाते, हम 15 अगस्त नहीं मनाते। मैं तो हिंदुस्तान भर को आवाज देता हूं और नफरत वाली ताकतों को कि आज की रात चले आओ मुरादाबाद देख लो, हजारों की तादाद में दाढ़ी टोपी वाले सामने बैठ करके उनके सरों पे तिरंगा लहरा रहा है और वो जमहूरियत का जश्न मना रहे हैं। वो ये पैगाम दे रहे हैं कि ये मुल्क मोहब्बतों का गहवारा है। जिस प्रोग्राम में AK सिंह साहब डाइस पर बैठे हों, उनके पड़ोस में हुमायूं कदीर साहब बैठे हों, असद मौलाई साहब बैठे हों, ये जो मंजर है, ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों की जरूरत है हिंदुस्तान को, इस तस्वीर की जरूरत है इस देश की जमहूरियत को। इसे बचाइए, इसे बचाना बहुत जरूरी है। अशोक साहिल ने कभी एक शेर कहा था कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। लेकिन जब मुसलमान कह करके हमें टॉर्चर किया जाता है, हम पे लांछन लगाए जाते हैं,
तब इमरान वही मुसलमान बन के एक नज्म पढ़ता है और यहां से वहां तक आप सबकी दुआएं चाहता है। थोड़ी देर बिल्कुल मेरे रंग में रंग जाइए। थोड़ी देर आज जमहूरियत के इस जश्न में इमरान खड़ा है, वो मुरादाबाद जिसके दामन पे कहीं ना कहीं पुराने खून के छींटे भी हैं। मैं उस मुरादाबाद में खड़ा होकर एक नज्म पढ़ता हूं, डाइस के भी दोस्तों का ध्यान चाहता हूं। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। बड़े बुजुर्गों की दुआएं और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी माएं बहनें, उनकी भी दुआएं मुझे हासिल हो। मैं पढ़ता हूं साहब, मेरा मस्कन। ये हट जाएंगे, 1 मिनट का भी व्यवधान आप लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते, ये भी काम है। उन्हें भी फोटो खींच लेने दीजिए। फोटो खींच के भाई आप पीछे आ जाओ। दुनिया में फोटोग्राफरों के बड़े मजे होते हैं। आप चीखिए मत, आपको अपनी शादी में भी तो फोटो खिंचवानी है, तो इनसे पैर मत लीजिए, वरना कौन सी फोटो खींचेंगे और कौन सा सर फिट कर देंगे, किसका धड़ फिट कर देंगे, कोई भरोसा नहीं। इसलिए मीडिया के साथियों से, फोटोग्राफरों से बिल्कुल कोई बैर नहीं। बैर लेंगे तो खैर नहीं। देखिए उन्होंने नीचे से ऐसे थम्स अप किया, उनको शुक्रिया। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। अगले मिसरे पे आपकी तालियां और उनका शोर ही सुनाई पड़े। अब बिल्कुल इधर जो दोस्त खड़े हैं मेरे भाई, थोड़ी देर। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन। पहला बंद पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। सुनिएगा इमरान के मिसरे। इमरान की चीखों में 23 करोड़ अवाम का दर्द बोल रहा है। इमरान पढ़ रहा है कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। एक बंद पढ़ता हूं। एक दिन अहमद मेरे साथ सुबह सुबह बैठे थे। उस दिन भारत पाकिस्तान का मैच था एशिया कप में। डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, अहमद मेरे पास बैठे थे, मैं ऐसे इनबॉक्स चेक कर रहा था फेसबुक का, तो मैंने देखा कि एक मैसेज था। किसी भाई साहब ने लिखा था कि इमरान साहब आपका तो नाम भी इमरान है, आज तो भारत पाकिस्तान का मैच है, आप तो उनकी तरफ होंगे। ये जो जुमला है वो इतना चुभता हुआ जुमला है जिसे हर दिन हमें सुनना पड़ता है। मेरे पास जवाब में कहने को बहुत कुछ था, लेकिन मैंने पलट करके, अहमद गवाह है कि एक तस्वीर भेजी, और वो तस्वीर जवाब में बस ये थी कि एक शख्स हिंदुस्तान का हज करने गया हुआ था, खाना काबा के सामने खड़ा होकर के वो अपने हाथों में तिरंगा लेकर के फहरा रहा था। वो तस्वीर मेरे मोबाइल में थी, मैंने पलट के वो तस्वीर उन भाई साहब को भेजी और इतना लिखा नीचे कि मेरे भाई मुझसे हर दिन वतन परस्ती का सबूत मांगते हो, तुम्हारा जवाब ये तस्वीर है। आज ये देखो और समझो कि हमने उस जगह तक तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। मैं बंद पढ़ता हूं साहब कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है।
अरे भाई सुनिएगा, आपकी भी दुआएं मिले, आपकी दुआएं मिली तो समझूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश की दुआएं मिली। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। और आका के चाहने वालों, एक एक हाथ अगले 2 मिसरे पे उठा हुआ नजर आना चाहिए। अब तक सबसे बड़ी दाद मांगता हूं, तमाम बड़े बुजुर्गों के दयार में खड़ा हूं। इमरान पढ़ता है ये मिसरे कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। मैं फिर से पढ़ता हूं, ऐसे नहीं सुनता है मुरादाबाद में, जानता हूं आपको बड़ा जगाने की जरूरत है, आपके जोश को थोड़ा और उभारने की जरूरत है। मैं फिर से पढ़ता हूं और फिर से पुकारता हूं आपको कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। पूरे मुल्क में पिछले 4 साल में कुछ नए नए ट्रेवल एजेंट निकल आए, जो बैठे तो हैं लोकसभाओं में, विधानसभाओं में, लेकिन उनका काम ट्रेवल एजेंसी का है। वो हर दिन हमें टिकट पकड़ाते हैं कि लो और पाकिस्तान चले जाओ। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि मेरे भाई भेजना है तो अमेरिका भेजो, लंदन भेजो, किसी कायदे के मुल्क भेजो। वहां क्यों भेजते हो जहां हम जाना नहीं चाहते? अगर जाना होता तो 1947 में चले गए होते। हमने चुना है इस मुल्क को। जब जामा मस्जिद के मेंबर पर खड़े होकर के मौलाना आजाद ने कहा था कि कहां जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क, तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं यहां पर, तो हमारे पुरखों ने अपने सर पर रखी हुई पोटलियां रख दी और कहा हां ये है हमारा मुल्क। हम पर हर दिन इल्जाम लगाने वालों, हमें भेजने वालों, तुम बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हो, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी। हमने चुना है हिंदुस्तान को। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब, ये गुस्सा है मेरा, एक वतन परस्त मुसलमान का गुस्सा है ये जो बोल रहा है इन मिसरों में। यहां से वहां तक मैंने कहा ना, मैं सियासी इंसान नहीं हूं, मैं शायर हूं, लेकिन मेरा काम है ऐसी नफरत वाली ताकतों की आंख से आंख मिला करके बोलना। मैं बोलता हूं, अगर आप मेरे साथ खड़े नजर आए तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैं जिंदा दिल लोगों के दयार में खड़ा था। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। हमें भेजने वालों, मेरा दोस्त मैशर अफरीदी कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? मिसरे सुनिएगा साहब कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बात की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। अगले 2 मिसरे आपको पुकारते हैं, आपकी तालियों के शोर को पुकारते हैं। इमरान पढ़ता है साहब कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बात की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हम तो लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम।
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मैं जब छोटा सा था, 5 साल का 6 साल का, घुटनों के बल चला करता था, तो मुझे जब सड़क पार करनी होती थी तो मेरी उंगली पकड़ करके मेरे पड़ोस में रहने वाले भगवती मिश्रा चाचा मेरी उंगली पकड़ के मुझे पार करना सिखाते थे सड़क। मैं जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो मैं जिस दोस्त के साथ अपनी साइकिल पे बैठ के स्कूल जाया करता था उसका नाम श्रीकांत मिश्रा था। मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, जब मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता था तो उसमें से ज्यादातर हिंदू भाई हुआ करते थे। मैं जब थोड़ा और बड़ा हुआ, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इलाहाबाद आया तो मैं संगम के किनारे जाके, गंगा और यमुना नाम की 2 नदियों के किनारे जाकर के जहां संगम होता था वहां बैठता था। मैं ऐसी माहौल में मेरी परवरिश हुई है। आज जब देखता हूं कि नफरत वाली ताकतें बांट रहे हैं हिंदुस्तान को तो गुस्सा आता है और इसलिए उनके खिलाफ बोलना शुरू करता हूं, उनसे ये कहना शुरू करता हूं। मेरा गुस्सा जो है वो शायद बहुत जायज है। मैं अपने गुस्से का कारण आपको बताता हूं कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। ऐसी रूहानी इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। कभी कभी मेरा दोस्त अहमद मुझसे कहता है कि इमरान थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाओ, ये नेता आदमी है ना तो ये बड़ा डिप्लोमेटिक आदमी है, तो मुझसे कहता है डिप्लोमेटिक हो जाओ इमरान भाई, थोड़ा डरा करो, थोड़ा हुकूमतों का सोच के बोला करो, परेशान हो जाओगे, अकेले चलते हो, तन्हा चलते हो, किसी Z+ सिक्योरिटी में नहीं चलते। तब मैं अहमद से कह दिया करता हूं कि मेरे भाई मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमारे जैसे ही कुछ लोग आ जाते हैं लड़ने को, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है। बड़े बुजुर्ग कभी कभी समझाते हैं कि नहीं नहीं सरकारों को मिला के चला करो, ऐसे मत बोला करो, वैसे मत बोला करो। तब मैं उनसे कह देता हूं कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे, शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना डरना, मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। ज्यादा इन्होंने पाए खींच दिए, शुरुआत हो चुकी है कि एहसास की शिद्दत मातम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है, इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। नदीम भाई तुम सूरज हो, मुरादाबाद वालों तुम सूरज हो, और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या
डरना, क्या डरना। अरे भाई देख तो रहे हैं जुनून ना। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि झूठों का नारा हारेगा, झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। अब कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा अगले मिसरे पे जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर आपके दिल की धड़कनें इसमें शामिल हो तो बताना मुझे कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। शुक्रिया, शुक्रिया मुरादाबाद वालों। कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। जब जंग पे निकले हो तो फिर नदीम भाई और अहमद भाई मुझसे कह रहे थे कैसे होगा प्रोग्राम। इमरान भाई बड़ा कर तो रहे हैं हम अदबी प्रोग्राम, लेकिन लोग समझ रहे हैं सियासी प्रोग्राम। मैंने कहा नहीं मेरे भाई, अब ये वक्त है बदलाव का। अब जब बिगुल बजा दिया तो बजा दिया कि जब जंग पे निकले हो तो फिर तलवार से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। कि तू जुल्म कहां तक ढाएगा। लखनऊ सुने और दिल्ली सुने, एक शायर बोल रहा है कि तू जुल्म कहां तक ढाएगा, देखे किस हद तक जाएगा। हाँ जुल्म फना होगा एक दिन और सच का अलम लहराएगा, और सच का अलम लहराएगा। अल्लाह हमारे साथ है तो हथियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। मुरादाबाद वालों ठीक ठीक ठीक, मैंने आपसे कहा ना कि आज का ये मंच बहुत धन्य है, बहुत बड़ा है, बहुत वसी है इसका दायरा। इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा है क्योंकि वहां संगम होता है दो बहुत पवित्र नदियों का, गंगा जी का और जमुना जी का। तब जाकर के अदृश्य सरस्वती उपजती हैं और वहां पर संगम होता है। लेकिन आज की रात जिसे तहजीबों का, मजहबों का, संस्कृतियों का संगम देखना हो वो मुरादाबाद के इस मैदान में चला है, जहां डाइस पर AK सिंह साहब बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, रवि अरोड़ा साहब बैठे हुए हैं, गुरविंदर साहब बैठे हुए हैं और उनके सामने हजारों की तादाद में टोपियां ही टोपियां हैं। मैं ऐसे शहर में खड़ा होकर ये 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। मीडिया के कोशिश करता हूं कि बहुत कुछ छापते रहते हैं, मोहब्बतों का ये पैगाम छापिए कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। मैंने कहा ना मैं मरहूम जिगर साहब के शहर में खड़ा हूं और मैं जिगर के शहर में खड़ा होकर के अपना जिगर आपकी हथेली पे रखते हुए मिसरे पढ़ता हूं कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे
हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। डाइस का खुसूसी ध्यान चाहता हूं मैं इन मिसरों पे कि प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। ये जो मोहब्बतें आपने लुटाई हैं, मैंने कहा ना, ये मुशायरे जैसा मुशायरा नहीं था, ये एक बिल्कुल अलग सा प्रोग्राम था। और जिस तरह से जो प्यार आपने दिया है, मैं सच में मैं सोच रहा था कि पता नहीं आज की शाम कैसी होगी, लेकिन आज की शाम इतनी यादगार है कि पूरी जिंदगी भूली नहीं जा सकती। आज की शाम ऐसी शाम है, मैं तो बस इतना कह रहा हूं आपसे कि अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूं, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूं। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। मुरादाबाद को अलग अलग हवालों से जानता हूँ। मुरादाबाद को मरहूम हाफिज सिद्दीक साहब के नाम की वजह से जानता हूँ, मुरादाबाद को तमाम अदबी लोगों के नाम की वजह से जानता हूँ। तो मुरादाबाद मेरी आंखों में इस वजह से भी है कि यहीं पर अपने मोदी जी ने पिछले लोकसभा में एक भाषण दिया था कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल लूंगा। इसी शहर में था वो भाषण पहली बार जब उन्होंने दिया था। और उसके बाद वो जो झोला था उसमें पता नहीं क्या क्या भरते जा रहे हैं। जो 500 करोड़ का राफेल था वो 1600 करोड़ का हो गया, बाकी का माल कहां गया कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी तो समझ में नहीं आता होने क्या जा रहा है मुल्क में। तब मैंने 4 मिसरे पढ़े साहब। उसके बाद सम्मान समारोह भी होना है, 5 मिनट का वो गैप रहेगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर जितनी देर आप चाहेंगे मैं सुनाऊंगा, ये आपसे वादा है। लेकिन वो भी बीच का एक प्रोग्राम है। हमारी तमाम सम्मानित शख्सियतें यहाँ पर हैं, जिनका ये जो कमेटी है वो उनका सम्मान करेगी, उन्हें मोमेंटो देगी, शॉल देगी, और फिर शायरी भी चलती रहेगी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। मैंने तो बस उन फकीर साहब से बस इतना ही कहा कि ये धुएं की लकीर मत बेचो यार, लफ्ज़े फकीर मत बेचो। एक शायर सलाह दे रहा है कि ये धुएं की लकीर मत बेचो यार, लफ्ज़े फकीर मत बेचो। मोदी जी आपसे गुजारिश है, मेरी गुजारिश आपको अच्छी लगे तो तालियों के शोर के साथ पहुंचा दीजिएगा। अपने इसी कमरे में सो रहे होंगे कहीं वो, कि मोदी जी आपसे गुजारिश है, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो। ये धुएं की लकीर मत बेचो। अच्छा दोबारा पढ़ना है। ये धुएं की लकीर मत बेचो यार, लफ्ज़े फकीर मत बेचो। मोदी जी आपसे गुजारिश है, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो, चाय बेचो
जमीर मत बेचो। अरे भाई जब 3 सूबे में हार गए, बुरी तरह हार गए, तो एक मेरे बीजेपी के जानने वाले साहब हैं, उन्होंने कहा इमरान साहब आपको क्या लगता है क्यों हार गए? मैंने कहा आप राम जी के नाम का उपयोग करते रहे, राम जी बड़े सीधे साधे देवता हैं, आप उनके नाम पे वोट सदियों सदियों लेते रहे, वो नाराज नहीं हुए। इस बार आपने गलत देवता को छेड़ दिया। मैं मिसरे पढ़ता हूं, मैंने कहा वो बड़े खतरनाक वाले देवता हैं, वो हाथों पे पर्वत उठा के सब उलट पुलट देते हैं, आपने गलत देवता को छेड़ दिया। मैंने 4 मिसरे कहे, अगर सच्चे लगे तो सुन के बताना कि भक्त गणों को डाल दिया है नेताओं ने शंका में, 2019 कैसे जीतेंगे इस आशंका में, कि नेताओं ने डाल दिया है भक्त गणों को शंका में, 2019 कैसे जीतेंगे इस आशंका में। दलित बताकर हनुमान को छेड़ रहे थे योगी जी, हनुमान ने आग लगा दी बीजेपी की लंका में, हनुमान ने आग लगा दी बीजेपी की लंका में। फिर से पढ़ना, इसे भी फिर से पढ़ना। कि भक्त गणों को डाल दिया है नेताओं ने शंका में, 2019 कैसे जीतेंगे इस आशंका में। दलित बताकर पवन पुत्र को छेड़ रहे थे योगी जी, हनुमान ने आग लगा दी बीजेपी की लंका में, हनुमान ने आग लगा दी बीजेपी की लंका में। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। बहुत एक नज़्म सुनाता हूं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद वो प्रोग्राम। हाँ अच्छा, चाय पे भी आ गए आप। मैं तो जब से आया एक चाय भी नहीं पिलाई नदीम भाई ने। मैं तो गुजारिश करता रहा कि मुझे एक चाय पिलवा दीजिए, लेकिन नदीम भाई ने कहा नहीं, सिर्फ चाय नहीं पिलाएंगे, चाय आएगी तो फिर उसके साथ पकौड़ा भी आएगा। तो मैंने कहा पहला पार्षद मैंने देखा है जो सीधे प्रधानमंत्री जी की बात फॉलो करता है। नदीम भाई की मोहब्बत को सलाम। आप कह रहे हैं, मैं सुना देता हूं। मैं मुरादाबाद खड़ा हूं, मैं बदायूं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हूं, जहां रात के 11 बजे एक मां किसी इंतजार में होगी अपने बेटे के। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, वहां तक पहुंचिएगा तो मेरी बात का समर्थन करिएगा, मेरे दर्द को समझिएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, 2 मिसरे आपके लिए बिल्कुल हल्के फुल्के से, और 2 मिसरों में मेरे दिल की कुड़न ढल गई है। मैं पढ़ता हूं साहब कि चाय वाले बाबू को, वो जब पीछे बैठे हैं वो बिल्कुल चुप बैठे हैं, आपकी भी दाद मिले। हाँ मैं पढ़ता हूँ, आपकी तालियां आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा, तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं पढ़ता हूँ साहब, उधर पीछे के भी दोस्त होंगे। कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। थोड़ी देर कौन सी पार्टी, कौन सा दल, कौन सी हुकूमत, सब किनारे रखिए और थोड़ी देर शायरी और बिल्कुल मस्ती के मूड में आ जाइए। मैं आपको पहुंचाता हूं वहां तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। मैं वो सब सुनाने की हिम्मत करता हूं जिसके लिए तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। मैं पढ़ता हूं साहब कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो। और नोट
नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर, मेरे दिल की कुहन बोल रही है इन मिसरों में कि नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर उस नजीब की मां की हाय डूबेगी, उस नजीब की मां की हाय के डूबेगी चाय वाले बाबू को। बहुत शुक्रिया। ये मेरी खुशनसीबी है कि आदरणीय लक्ष्मण प्रसाद जी ने मुझे माला पहनाई है और मेरे सर पे आशीर्वाद वाला हाथ रखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो दोस्त तस्वीरें बनवा के लाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों को सलाम। एक नज़्म सुनाता हूं साहब आपकी अदालत में। मैं मुरादाबाद में खड़ा हूं और एक नज़्म सुनाने की हिम्मत जुटा रहा हूं, जसारत कर रहा हूं। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है। ये कुर्सी रख ले भाई, ये कुर्सी रख ले। कुर्सियां, मुझे हैरत है कि मुरादाबाद के लोग कितने शरीफ हैं कि बिल्कुल कुर्सियां ही नचाते रहते हैं अपने इर्द गिर्द। भाई उसे रख लो और उस पर बैठ जाओ, जिसे भी मिल जाए उस पर बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। मैं एक नज़्म सुनाता हूं साहब। बहुत खूबसूरत सा मेरा हिंदुस्तान, बहुत खूबसूरत सा मेरा हिंदुस्तान, और इस हिंदुस्तान में पिछले 3-4 साल में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। अब लोगों ने यह तय करना शुरू कर दिया कि आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है। रात के 3 बजे जब ज्यादा चढ़ गई एक साहब को, तो उन्होंने मुंबई में बैठ करके कहा कि अजीब गुंडागर्दी है, कान में दर्द होता है माइक से जब आवाज आती है। तो मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम साहब की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा अजीब गुंडागर्दी है। ये कौन लोग निकल आए हैं जो ये तय कर रहे हैं कि आपको क्या पहनना है, क्या बोलना है, क्या खाना है। भाई ये कुर्सियां क्यों उठा रहे हो? आप कुर्सियां रख लो। आप सरों पे टोपी रखे हुए हो, आपको पता है कि आपको पूरी दुनिया देख रही है, कैमरे आपको देखा करते हैं, कैमरे आपके बारे में राय कायम करते हैं। मेरे भाई अपना किरदार वैसा बनाओ। किसी बड़े बुजुर्ग ने मुझसे एक बार बात कही थी, नॉन मुस्लिम दोस्त है मेरे, उन्होंने कहा इमरान ये दुनिया ये नहीं पढ़ेगी कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है, तुम्हारी हदीसों में क्या लिखा है, तुम्हारे कुरान में क्या लिखा है। वो दुनिया तुम्हें पढ़ेगी और तुम्हें पढ़ के जान जाएगी कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है। अपना किरदार अपनी किताबों जैसा बनाओ। ये कुर्सियां क्या कुर्सियां नचा रहे हो आप सारे लोग मदरसों के तलबा हैं आप। बिल्कुल भी वो कुर्सी जहां भी हो उस पर कोई एक साथी और बैठ जाए। अब कोई कुर्सी ऊपर नजर ना आए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं प्लीज। बहुत गलत रवायत है ये। मैं नज़्म पढ़ता हूं साहब। ये नए नए लोग निकल आए हैं जो तय कर रहे हैं क्या पहनना है, क्या बोलना है, क्या खाना है। और आजकल तो ऐसे ऐसे लोग निकल आए जो तय कर रहे हैं कि कितने करना है। बड़े समझदार लोग हैं आप, पहुंच जाते हैं तुरंत। सोनू निगम साहब ने कहा कि रात के 3:30 बजे अजीब गुंडागर्दी है, 4 बजे मेरे कान में खलल पड़ रहा है। मैं इलाहाबाद रहता हूं। AK सिंह साहब, मैं इलाहाबाद रहता हूं। मेरा घर जहां है, मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पर बहुत सारे मंदिर हैं। मैं रात में मुशायरे पढ़ के लौटता हूं और मुशायरे पढ़ के जब लौटता हूं, सुबह का वही वक्त होता है जब नींद बहुत गहरी होती है। मैं सोने के लिए बिस्तर पे जाता हूं और उधर मेरे पड़ोस की मंदिर से भजन की आवाज आने लगती है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से मुरादाबाद में खड़ा होकर यह बात कहता हूं कि कभी भी मेरी नींद में किसी मंदिर से आने वाली भजन की आवाज ने खलल नहीं डाला। यही मेरा हिंदुस्तान है, यही मेरे मुल्क की खूबसूरती है कि जहां किसी गिरजाघर से निकलने वाले प्रेयर की आवाज से किसी की नींद में खलल नहीं पड़ता, जहां किसी गुरुद्वारे से निकलने वाले संगत की आवाज से किसी की नींद में खलल नहीं पड़ा करता था, जहां किसी मस्जिद से निकलने वाली अजान की आवाज से किसी हिंदू भाई की नींद में खलल नहीं पड़ा करता था, जहां किसी मंदिर के भजन की आवाज से किसी मुसलमान की नींद नहीं टूटती थी। ऐसा ही तो मेरा हिंदुस्तान था। लेकिन पिछले 3-4 साल में पता नहीं कहां से लोग निकल आए
पता नहीं कौन सा प्रोपेगेंडा है, जिसकी दुकान बंद रहती है वो अपनी दुकान उठाने के लिए, चलाने के लिए कुछ भी अंट शंट बक देता है। सोनू निगम साहब ने भी बोला, मैंने एक नज्म कही, मैं मुरादाबाद में खड़ा हूं, मैं जानता हूं इस प्रोग्राम पे बहुत सारे लोगों की नजरें होंगी, वो ये जानना चाहते होंगे कि इस प्रोग्राम से क्या संदेशा दिया गया, क्या मैसेज दिया गया। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, यही मेरा संदेशा है, यही मेरा मैसेज है और यही हिंदुस्तान है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। मैं पढ़ता हूं साहब कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आप पर इल्जाम है कि आप सिर्फ मजहबी शेरों पर दाद देते हैं। अगला जो मिसरा आ रहा है उस पर दाद दे करके इस इल्जाम को झुठलाना मुरादाबाद वालों। इमरान बोल रहा है, इमरान बोल रहा है तो समझो कि हिंदुस्तान बोल रहा है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। डाइस पर बैठे हुए चेहरे देखिएगा और इमरान के मिसरे सुनिएगा कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर पहुंचाना अपनी तालियों का शोर हिंदुस्तान भर में कि आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद। इसी जमीन पे एक छोटा सा शेर पढ़ के मैं गुस्से जाऊंगा। इन्हीं की जमीन पर एक शेर में पढ़ के यहां से रुखसत होऊंगा। इनका स्वागत किया है मैंने। जिस दिन मंदिर की घंटी से सुर मिल गया अजान का, बस स्वरूप बदलेगा उस दिन अपने हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सलाम। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। दौर शुरू हो गया होगा उनके पीने का। पहुंचाना अपनी तालियों का शोर। मैं जो कहने जा रहा कि लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडा गर्दी। बेटा सोनू, काश तुमने अपने उस्ताद मोहतरम जिनके गाने गा गा करके तुमने अपना कैरियर बनाया, काश ऐसे मोहम्मद रफी साहब के उस आखिरी एहसास को तुम समझ पाते जो उनके दिल में पला रह गया कि वो खाने काबा में अजान देना चाहते थे। काश तुम उनके उस एहसास को समझ पाए होगे। तुमने उस साथ से संगीत की बारीकियां तो सीखी, लेकिन इंसानियत और सच्चाई शायद नहीं सीख पाए। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। के लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडा गर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। गायक बाबू, गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। अब तक जो पढ़ा वो एक किनारे, लेकिन अब जो 2 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं इसमें मेरी सांसें हैं, मेरी रगों में दौड़ता हुआ लहू है, मेरी धड़कनें हैं, मेरा जुनून है, मेरा ईमान है। मैं जो पढ़ने जा रहा हूं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, यहां से वहां तक तैयार रहना कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। बड़ी कमजोर वाली ने सुना, ऐसा काम नहीं चलेगा। मैं फिर से बोलता हूं
कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी, उस दिन सुबह नहीं आएगी। मैं मुरादाबाद में खड़ा हूं, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे खूबसूरत शहर में खड़ा हूं। मैं यहां खड़ा होकर के जितना मजम्मत सोनू निगम के बयान की कर रहा हूं, जैसे ये बयान आया, एक मौलाना साहब निकल आए कोलकाता में, कोई रहे होंगे साहब चैनल पर चेहरा दिखाने की हसरत लिए हुए, एक साहब आए सामने और उन्होंने कहा कि सोनू निगम ने बहुत गलत बयान दिया है, जो भी सोनू निगम का सर मुड़वा देगा मैं उसे 10 लाख रुपए दूंगा। अच्छा, सोनू भी भाई बेरोजगार है। बंदे ने कैमरे बुलवाए, नाई बुलवाया और लाइव अपना सर मुड़वा के कहा लाओ 10 लाख। अब मौलाना साहब पीछे मुड़ गए, बोले नहीं नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा था, मैंने कहा था गधे पे बिठा कर सर मुड़वा करके तब 10 लाख दूंगा। मैं जितना सोनू निगम के बयान की निंदा करता हूं, मजम्मत करता हूं, उससे ज्यादा उन मौलाना साहब के बयान की निंदा करता हूं। ये नहीं कहता इस्लाम। आप अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में बैठे हैं अपने साथियों के साथ, सहाबियों के साथ, एक शख्स पहुंचता है और आपके सामने पेशाब करना शुरू कर देता है। सहाबी दौड़ते हैं मारने के लिए, आप अल्लाह के रसूल उन्हें मना करते हैं, कहते हैं ठहर जाओ, पानी लाओ, इसे साफ करो। और उस शख्स को अपने करीब बुलाते हैं और कहते हैं कि मस्जिद अल्लाह की इबादत का घर है, पेशाब करने की जगह नहीं है। वो शख्स आपके कदमों में गिर पड़ता है और कहता है मैं तो सिर्फ आपका अखलाक देखने आया था, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। ये जो तथाकथित फुटकर लोग निकल आते हैं और कहते हैं हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, नहीं, ये इस्लाम का चेहरा नहीं है। मजम्मत करता हूं मैं इस्लाम तो ऐसा मजहब है साहब जिसके बारे में कभी ये नहीं कहा गया, और जो आप लेकर के आए इस इस्लाम को, इस मजहब को, उन पर एक बुढ़िया रोज कूड़ा डालती थी, एक दिन नहीं डाल पाई तो उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए हैं। और इस्लाम जब ये कहता है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा तो तुम पे खाना हराम, तो उसमें यह नहीं कहा गया कि पड़ोसी सिर्फ मुसलमान होने की शर्त हो। पड़ोसी कोई भी हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है। यह है इस्लाम। इस इस्लाम का चेहरा दुनिया के सामने रखिए। ये जो मीडिया बताता है ना कि इस्लाम नाहक खून बहाने की इजाजत देता है, मैं बहुत एक अदना सा हिंदुस्तान का एक बहुत कम समझ वाला आम सा इंसान, मैं तो बस अपने तर्क के आधार पर इतना कहता हूं कि मेरे भाइयों, जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी बहाने की इजाजत न दे, भला वो नाहक खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता? मैं तो वो किरदार दुनिया के सामने चाहता हूं कि रखा जाए। ये जो फुटकर लोग आ जाते हैं बयान देने, उनकी निंदा करिए, उनकी मजम्मत करिए और ऐसे लोगों को रोकिए कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी, उस दिन सुबह नहीं आएगी। और मैं तो दुआ करता हूं कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। मेरे भाई अहमद, मेरे बड़े भाई नदीम साहब और इस शहर के तमाम बड़े लोगों, ये जो जमहूरियत का जश्न है, ये जो जश्न है हिंदुस्तान का, आज के इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जरूरत है संविधान को बचाने की, जमहूरियत को बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई आपको लड़नी है। आज हमारे मुल्क में हर आदमी सोचता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको वक्त की आंख से आंख मिलाना
चलाना पड़ेगा, नब्ज पकड़नी पड़ेगी, वरना जो वक्त की नब्ज नहीं पकड़ पाते, वक्त उन्हें बहुत लंबी ठोकर मार देता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त की नब्ज नहीं समझ पाए, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। समझना पड़ेगा, वक्त की रफ्तार को समझो, वक्त से आंख मिलाओ। इस जमहूरियत ने जो आपको ताकत दी है, इस ताकत को समझो और इस ताकत का जायज इस्तेमाल करना सीखो। आज हम सारे लोग हजारों की तादाद में, अगर यहाँ मुझे सुबह यहाँ से सीधे एयरपोर्ट जाना है और एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़नी है और रात मुंबई पहुंच करके 2.5 घंटे 3 घंटे वहां भी लोगों से मुखातिब रहना है, लेकिन अपना सब कुछ छोड़ करके एक आवाज पर मुरादाबाद वालों की अगर आया तो सिर्फ इसलिए ये कहने कि इस जमहूरियत ने आपको बहुत बड़ी ताकत दी है मुरादाबाद वालों, इसका सही इस्तेमाल करना सीखे। इसे बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वही लड़ाई शायद मैं भी सोच करके लड़ने के लिए यहां आया। आरिफ मसूद साहब, आपने जो बात कही थी, और मैं तो बस इतना कह रहा हूं, मैं तो शायर हूं, मैं शायरी की जुबान में बात करता हूं। मैंने कहा ना कि बुजुर्गों की विरासत पर अभी तक नाज करता हूं। अरे भाई, आपने कुछ कहा है, बड़े भाई ने कुछ कहा है, तो छोटा भाई सोचेगा जरूर उस तरफ कि बुजुर्गों की विरासत पर अभी तक नाज करता हूं, जमी का साथ देने के लिए परवाज करता हूं, जमी का साथ देने के लिए परवाज करता हूं। सियासत जंग है इस दौर में जमहूरियत वालों। अगला मिसरे पे अब तक की सबसे बड़ी दाद मांगता है आपका बेटा, आपका भाई, कि सियासत बुजुर्गों की विरासत पर अभी तक नाज करता हूं, जमी का साथ देने के लिए परवाज करता हूं। सियासत जंग है इस दौर में जमहूरियत वालों, मुरादाबाद से इस जंग का आगाज करता हूं, मुरादाबाद से इस जंग का आगाज करता हूं, तुम्हारे शहर से इस जंग का आगाज। शुक्रिया 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 भाई, शुक्रिया हो जाए इंशाल्लाह। सबसे पहला वोट देखिए, मैं आप जहां हैं ऐसे खड़े रहे, हमारे जो जिन मेहमानों, हाँ मैं फिर से पढ़ देता हूँ, मैं फिर से पढ़ दूंगा और भी सुनाऊंगा। मुझे अभी नजीब सुनाना है, मुझे मदरसा सुनाना है, मुझे बहुत कुछ सुनाना है, लेकिन आप खड़े रहे। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बीच में डॉक्टर AK सिंह साहब थे, चूंकि कोई ऑपरेशन आ गया है और उन्हें अर्जेंट जाना है और किसी इंसान की